नमस्कार। आज क्लास 11 का भूगोल चैप्टर नंबर 9 सौर विकिरण, ऊष्मा संतुलन एवं तापमान को शुरू करने वाले हैं। पहला बहुवैकल्पिक प्रश्न, निम्न में से किस अक्षांश पर 21 जून को की दोपहर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं? 23.5 उत्तरी अक्षांश। निम्न में से किन शहरों में दिन ज़्यादा लंबा होता है? तिरुवनंतपुरम में। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा वायुमंडल मुक्तः गर्म होता है? लंबी तरंगदैर्घ्य वाले स्थलीय विकिरण से। सूर्यताप आने वाला विकिरण एल्बिडो किसी वस्तु के द्वारा परावर्तित प्रकाश का प्रतिशत। समताप रेखा, समान तापमान वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा। वार्षिक तापांतर, सबसे उष्ण और सबसे शीत महीनों के माध्य तापांतर का अंतर। पृथ्वी के विषुववृत्तीय क्षेत्रों की अपेक्षा उत्तरी गोलार्ध के उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों का तापमान अधिकतम होता है। इसका मुख्य कारण है उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में गर्मी के दिनों की लंबाई विषुवतीय क्षेत्रों से ज़्यादा होती है। लघुत्तरीय प्रश्न, किस प्रकार जलवायु और मौसम को प्रभावित करता है? पृथ्वी पर तापमान का असमान वितरण मौसम और जलवायु प्रभावित करता है। जिन क्षेत्रों में तापमान ज़्यादा होता है उस क्षेत्र में हवाएं कम तापमान वाले क्षेत्रों से चलती हैं, जिसके कारण विषुवरेखीय प्रदेशों से हवा ऊपर उठ जाती है तथा हवाएं अपने दोनों गोलार्धों में उतरती है, जिसके कारण वहाँ का वायुदाब अधिक हो जाता है। शीत ऋतु में हवाएं स्थल से समुद्र की ओर चलती है, इसलिए ये हवाएं प्रायः शुष्क होती है। ग्रीष्म ऋतु में हवाएं समुद्र से स्थल की तरफ चलती है, इसलिए ये पवनें आर्द्र होती है। तापमान का असमान वितरण वायु की उत्पत्ति का मुख्य कारण है। चक्रवात की उत्पत्ति भी तापमान के असमान वितरण की वजह से होती है। इस प्रकार तापमान को असमान वितरण से मौसम और जलवायु प्रभावित होती है। वे कौन से कारक हैं जो पृथ्वी पर तापमान के वितरण को प्रभावित करते हैं? उत्तर, पृथ्वी पर तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक निम्न हैं। अक्षांश, अप्रैल से जून तक उत्तरी गोलार्ध में तथा दिसंबर से मार्च तक दक्षिणी गोलार्ध में सूर्यताप अधिक रहता है तथा सितंबर से मार्च महीने में विषुवत रेखा पर सूर्यताप अधिक रहता है। स्थल व जल, जलीय भागों की अपेक्षा स्थलीय भागों में सूर्यताप ज़्यादा देखने को मिलता है। ऊंचाई, प्रत्येक 135 मीटर की ऊंचाई पर 1 सेंटीमीटर सेंटीग्रेड तापमान घट जाता है, इसलिए पर्वतीय भागों की अपेक्षा मैदानी भागों में तापमान ज़्यादा मिलता है। महासागरीय धाराएँ, गर्म धाराएँ समीपवर्ती ठंडे स्थल भाग का तापमान बढ़ा देती है तथा ठंडी धाराएँ समीपवर्ती गर्म स्थल भाग का तापमान कम कर देती है। प्रचलित पवनें अपने क्षेत्रों में तापमान दशाओं को प्रभावित करती है। महासागर की ओर से बहने वाली प्रचलित पवन वहाँ के मृदु तापमान का प्रभाव समीपवर्ती स्थल पर लाती है। भारत में मई में तापमान अधिक होता है, लेकिन उत्तर अयनांत के बाद तापमान अधिकतम नहीं होता। क्यों?
भारत में मई में तापमान सर्वाधिक होता है, लेकिन उत्तर अयनांत के बाद तापमान अधिक नहीं हो पाता, क्योंकि इस समय सूर्य उत्तरायण में होता है। सूर्य उस वक्त कर्क रेखा पर लंबवत रूप से चमकता है तथा कर्क रेखा भार के बीचों बीच एक से एक होकर गुजरती है, लेकिन यह तापमान मई के अंत तक ही संपूर्ण भारत में ज़्यादा देखा जा सकता है, क्योंकि मई के अंत में मालाबार तट पर वर्षा आरंभ हो जाती है, जिसके कारण दक्षिण भारत में तापमान में वृद्धि नहीं हो पाती। भले ही उत्तर भारत में तापमान में वृद्धि 21 जून तक जारी रहती है, यहाँ पर जून पहले सप्ताह में तापमान अधिकतम देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन, साइबेरिया के मैदान में वार्षिक तापमान सर्वाधिक होता है, क्यों? साइबेरिया के मैदान में वार्षिक तापमान सर्वाधिक होता है क्योंकि साइबेरिया के मैदानी भाग समुद्र से बहुत दूर है। समुद्र से दूर होने वाले क्षेत्रों में विषम जलवायु पाई जाती है, अर्थात साइबेरिया के मैदानी भागों में शीत ऋतुओं में तापमान -18 से -47 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है, लेकिन ग्रीष्म ऋतु में तापमान -20 सेल्सियस तक पाया जाता है। इस प्रकार से साइबेरिया के मैदानी भागों का वार्षिक तापांतर 68 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, जो बहुत ही ज़्यादा है। इसकी मुख्य वजह उष्ण महासागरीय धाराएँ, गल्फ स्ट्रीम तथा उत्तरी अंध महासागरीय ड्रिफ्ट को उपस्थित से उत्तरी अंध महासागर ज़्यादा गर्म होता है और समताप रेखाएँ उत्तर की तरफ मुड़ जाती है। यह साइबेरिया के मैदान पर स्पष्ट होता है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, अक्षांश और पृथ्वी के अक्ष पर झुकाव किस प्रकार पृथ्वी की सतह पर प्राप्त होने वाली विकिरण की मात्रा को प्रभावित करते हैं? अक्षांश और पृथ्वी के अक्ष का झुकाव पृथ्वी की सतह पर प्राप्त होने वाले विकिरण की मात्रा को प्रभावित करते हैं। इसके अंतर्गत सूर्य की किरणें 0 डिग्री अक्षांश या विषुवत रेखा पर सालों भर लंबवत पड़ती रहती है। 0 डिग्री अक्षांश या 37 डिग्री उत्तरी तथा 37 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य सूर्य ऊपर नीचे होता रहता है। 21 मार्च से 21 जून तक सूर्य उत्तरायण होता है तथा कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत रूप से पड़ती है तथा यहाँ पर उस वक्त ग्रीष्म ऋतु होती है। मकर रेखा पर शीत ऋतु होती है। 23 दिसंबर से 22 दिसंबर तक सूर्य दक्षिणायन होता है, अर्थात मकर रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है और उस समय वहाँ का ग्रीष्म ऋतु होती है। कर्क रेखा पर शीत ऋतु होती है। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती है। कर्क रेखा के उत्तर में तथा मकर रेखा के दक्षिण में जब धीरे धीरे हम बढ़ते जाते हैं, वहाँ का तापमान घटता जाता है। इसलिए 66 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 66 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के ऊपरी भाग में शीत कटिबंध पाया जाता है, जहाँ पर वर्ष भर तापमान कम रहता है। इस क्षेत्र में ज़्यादातर बर्फ जमा रहता है। इसका मुख्य कारण यह है कि यहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है। इसी तरह अक्षांश और पृथ्वी के अक्ष का झुकाव पृथ्वी की सतह पर प्राप्त होने वाले विकिरण की मात्रा को प्रभावित करते हैं। उन प्रक्रियाओं की व्याख्या करें जिनके द्वारा पृथ्वी और इसका वायुमंडल उसमें असंतुलन बनाए रखते हैं। पृथ्वी पर सूर्यताप का असमान वितरण, जिसकी वजह से वायुमंडल सूर्यताप की असमानता को कम कर देता है। सूर्य के कारण पृथ्वी पर गर्म होती है। पृथ्वी के कारण वायुमंडल गर्म होता है। प्रकृति संपूर्ण पृथ्वी पर संतुलन बनाए रखने के लिए ऐसी क्रियाविधि को जन्म देती है, जिससे ऊष्मा का स्थानांतरण उष्णकटिबंधीय से उच्च अक्षांशों की ओर, वायुमंडलीय परिसंचरण तथा महासागरीय
धाराओं द्वारा संपन्न होता है। उस कटिबंधीय क्षेत्र में ज़्यादा गर्मी पड़ने की वजह से वहाँ की वायु गर्म होकर ऊपर उठती है तथा उस खाली स्थान को भरने के लिए उपोष्ण कटिबंध से हवाएं उष्ण कटिबंध की ओर चलती है, जिसके कारण उष्ण कटिबंध के तापमान में अधिक वृद्धि नहीं हो पाती। इस प्रकार से उपोष्ण कटिबंध क्षेत्र में शीतोष्ण कटिबंध से हवा चलकर इन क्षेत्रों के तापमान में संतुलन बनाती है। इसलिए इसी तरह से वायुमंडल एक क्षेत्र के तापमान को ज़्यादा नहीं बढ़ने देती तथा शीत कटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में अगर गर्म महासागरीय धाराएं चलती हैं तो ये धाराएं इन क्षेत्रों के तापमान को बढ़ा देती है तथा अगर उष्ण कटिबंध क्षेत्रों में ठंडी हवाएं चलती हैं तो उन क्षेत्रों में तापमान को कम कर देती है। इस प्रकार पृथ्वी की महासागरीय धाराएं वायुमंडल ताप पर संतुलित हो करते हैं। अगला क्वेश्चन, जनवरी में पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध के बीच तापमान के विश्वव्यापी वितरण की तुलना करें। जनवरी में उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है। इसकी मुख्य वजह जनवरी में सूर्य दक्षिणायन होता है, इसलिए सूर्य की किरणें दक्षिणी गोलार्ध में लंबवत पड़ती है जबकि उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है। इसलिए उत्तरी गोलार्ध में तापमान कम देखने को मिलता है। विषुवत रेखा के समीपवर्ती क्षेत्रों में तापमान 27 डिग्री सेंटीग्रेड तथा कर्क रेखा पर औसत तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में औसत तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड तथा शीतकटिबंधीय क्षेत्रों में इससे भी कम तापमान देखने को मिलता है। इस क्षेत्र में कई क्षेत्रों का तापमान शून्य से भी काफ़ी नीचे तक पहुंच जाता है। उदाहरणतः साइबेरिया के बख्यास्क में -32 सेंटीग्रेड तक तापमान पाया जाता है। वर्ष के अंक में 32 सेंटीग्रेड तक तापमान पाया जाता है। दक्षिणी गोलार्ध में न्यूजीलैंड, दक्षिणी अफ्रीकी, ऑस्ट्रेलिया देशों और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में अर्जेंटीना में जनवरी में तापमान औसतन 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जबकि इसके और भी दक्षिणी भाग में जैसे चिली, अर्जेंटीना के दक्षिणी भाग में तापमान 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। इस तरह से जनवरी में उत्तरी गोलार्ध में कम तापमान और दक्षिणी गोलार्ध में अधिक तापमान देखा जा सकता है। निम्न में से किस अक्षांश पर 21 जून की दोपहर सूर्य की किरणें सीधे पड़ती है? 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश। निम्न में से किन शहरों में ज़्यादा धन्यवाद। चर्चा समाप्त हुआ।